वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चैप्टर एंड क्वेश्चंस। इससे पहले हम इन बिटवीन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं इन बिटवीन क्वेश्चन। आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर एंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इन चारों में से कौन सा यूज नहीं किया जा सकता? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। So clay is the material that cannot be used to make a lens. Second question है the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Concave mirror में virtual, erect and larger than the object image बन रही है. Where should be the position of the object? Object की position क्या रहेगी? Then answer is the D part, between the pole of the mirror and the principal focus. प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में जब इमेज रहती है कॉन्केव मिरर में, तब उसकी एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है. थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहाँ पर रखा जाए सो दैट वी कैन गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रियल ऑफ सेम साइज की तो लेंस में पूछा गया है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा. कहाँ पर होगी? ट्वाइस द फोकल लेंथ, डी पार्ट. ठीक है, ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f पर रखने पर. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस. एक स्फेरिकल मिरर और एक थिन स्फेरिकल लेंस है. हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ -15 है. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. कौन से होंगे? दोनों ही कॉन्केव होंगे. ठीक है, माइनस फोकल लेंथ माइनस में है, नेगेटिव में है, तो दोनों ही मिरर की भी और लेंस की भी, दोनों की ही कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर. ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितना दूर है. योर इमेज अपीयर टू इरेक्ट. आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट दिखाई दे रही है. द मिरर इज लाइकली टू बी. मिरर कौन सा है? कॉन्केव, कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स और प्लेन. तो इसका आंसर हो जाएगा इधर प्लेन और कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में भी आपको सेम साइज की इमेज मिलती है, ठीक है, और प्लेन में भी मिलती है. तो आप इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव. जब आपको कंफर्म नहीं है ना यहाँ पे कि कौन सा है, ऑब्वियसली प्लेन मिरर. बच्चे ज्यादातर ये गलती करके आते हैं, सीधा बिना पढ़े, सही से बिना सोचे प्लेन मिरर पे करेक्ट टिक कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि सेम साइज की तो सिर्फ उसमें बन रही है. बट हमने पढ़ा है कि लेंस में भी सेम साइज की बनती है इमेज. तो सॉरी, कर्व में, स्फेरिकल मिरर में भी. तो हमें क्या लिखना है? ईदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary. डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स है, तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया गया आपको डायरेक्ट दे दे मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना. अगर मैग्नीफाइंग ग्लास ऑप्शन में आता है तो आप वो लिख सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है. इसमें जो ऑप्शन में आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर की जो फोकल लेंथ होगी जिसकी आप वो वाला यूज करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. एक हमें इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट की. कॉन्केव मिरर हम यूज कर रहे हैं, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट का मिरर से हमें डिस्टेंस बताना है. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. नेचर बताना है इमेज का. इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. हमें ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल बन रही है या लार्ज बन रही है इमेज, और हमें एक रे डायग्राम बनाना है. तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं. कौन सा मिरर पूछा गया है? कॉन्केव मिरर पूछा गया है. सो क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्केव मिरर किस तरीके से ड्रॉ करते थे हम? ऐसे ड्रॉ करते थे. ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थी और ये इसका पोल होता था. ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा. कहाँ पर है? उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर. सपोज इतना 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई. अब इसमें क्या हो रहा है? हमें एक ऑब्जेक्ट में चाहिए, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए. ठीक है, इरेक्ट इमेज के लिए हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? फोकस और पोल के बीच में. तो हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में. यहाँ से ये रे जाएगी. ठीक है,
ये रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पर होते हैं? हमेशा फोकस से होती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई फोकस से, यहाँ से ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक। दूसरी रेज आती है कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे चली जाएगी, उसका डबल होता है, ठीक है, यहाँ से कहीं ऐसे चली जाएगी वो, आगे जाके ये ऐसे अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो ये कहीं यहाँ पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये बन गई उसकी इमेज, ठीक है। तो ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज। तो ये हमारी अब कैसी बनी है? अब हमें इस पर क्या क्या बताना था? क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस की रेंज क्या होगी? तो हम क्या हो गई ये बिटवीन द 0 to 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर। द इमेज कैसी बन रही है? अब इसमें वर्चुअल बन रही है, क्योंकि हम यहाँ पे अपीयर टू अपीयर हो रही है, ठीक है, हम एक्चुअली में ये रेज नहीं जा रही है यहाँ पे, तो हम इमेजिन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? वर्चुअल होगी, इरेक्ट हो गई एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था हमने सब कुछ लिख दिया, लार्जर है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। थियोरेटिकल पार्ट आप खुद लिख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें ये बताना है कौन ये सिचुएशंस दी गई हैं, इनमें कौन कौन सा मिरर यूज होता है। ए पार्ट दिया गया है हेडलाइट ऑफ अ कार, हमें इसका रीजन भी बताना है, अपने आंसर को सपोर्ट करना है कि ये वाला क्यों यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट इज हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? लाइट को जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो क्या कन्वर्ज कर लेता है उन लाइट को, है ना, उन पैरेलल बीम की इंटेंसिटी को वो हाई कर देता है। सो व्हेन अ बल्ब इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, देन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ट्रेवल ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस तक वो क्या कर पा रहा है? ट्रेवल कर पा रहा है। इसलिए हेडलाइट्स में क्या हो रहा है? हेडलाइट पे हमें लार्ज डिस्टेंस तक ही हमें लाइट चाहिए होती है। मान लो अंधेरे में हम कार चला रहे हैं, तो वो कार क्या है? अंधेरे में चल रही है, तो हमें तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है ना लाइट का, ताकि हम दूर तक थोड़ा सा देख पाए अच्छे से, तो उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। सेकेंड इज साइड एंड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। रियर व्यू, पीछे का व्यू देखने के लिए हमें कौन सा यूज करते हैं? हम इसमें करते हैं कॉन्वेक्स करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी इमेज बन रही है, तो हम ज्यादा एरिया कवर हो पा रहा है पीछे का, तो हम दूर से जो व्हीकल आ रहा है उसको भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि छोटी इमेज बन रही है और एरिया ज्यादा कवर कर पा रहा है वो, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। सेकेंड थर्ड इज सोलर फर्नांसेस। सोलर फर्नांसेस में लार्ज कॉनकेव मिरर, जब हमने यूजेस पढ़े थे हमने उसमें ही पढ़ा था कि लार्ज कॉनकेव मिरर यूज होता है ताकि वो सनलाइट की जो हीट आ रही है उसको क्या कर सके? इकट्ठा कर सके अच्छे से। उसकी सोलर है भाई, सोलर है तो उसको हीट चाहिए, तो वो उसमें बड़े बड़े कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। हमने ये यूजेस में भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1/2 of a convex lens is covered with a black paper। एक convex lens है, उसको हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है। Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observation। हमें इसको उन्होंने बोला है कि एक्सपेरिमेंटली उसको हमें डिस्कस करना है, शो करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे जिसमें कि क्या होगा? जो कॉनकेव इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है। कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास दो केसेस होंगे, जिस केसेस में हम ये देखेंगे कि हाफ को ब्लैक पेपर से हमने कवर किया, ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो फर्स्ट हाफ केस 1 when upper part of the mirror lens is covered with a black paper, ठीक है, फर्स्ट केस है जब अपर पार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट केस जब हम नीचे वाला पार्ट उसका क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। अब हमें इसमें इमेज को प्लेस करना है। अगेन F' to F', इतना तो डायग्राम मैंने बताया ही था कि सेम रहेगा, ठीक है। F to F, F' to F'। अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैसे? भाई यहाँ से तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होगी ना, तो यहाँ से चली जाएगी, जरूरी नहीं है ना कि वो ऊपर से ही जाए, ऊपर वाला नहीं है तो यहाँ तो बनेगी कहीं से, तो ये कैसे जाएगी? ये पहले चली जाएगी यहाँ से, पहले लाइट जा रही है फोकस से, एक लाइट
फोकस से गई स्ट्रेट पैरेलल हो गई। एक लाइट रे जाएगी इस तरीके से और ऐसे चली जाएगी आगे तक, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी। तो ए बी, ए डैश बी डैश, तो इधर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो वी कैन से दैट यस, if a convex lens covered with a black paper, then the image we can get the image from that। ठीक है, फर्स्ट केस में तो वी कैन गेट, सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या होगा, सेम ऐसे ही करते हैं। यहाँ से गई ये लाइट पैरेलल चली जाएगी फोकस से होकर, एक लाइट यहाँ से चली जाएगी इस तरीके से, और ये भी कहीं इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इमेज बन रही है, फिर से स्ट्रेट नहीं बना, इमेज इस तरीके से बन गई, ए डैश बी डैश ए बी। तो हमारी इमेज तो बन रही है, दोनों ही केसेस में बन रही है। तो सो वी कैन से दैट if we cover the convex lens with a black paper, then we can get the image, proper image actually ना, proper we can get the proper image of the object। तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, ऑब्वियसली एग्जाम में आप लेंस ले जाके तो नहीं बना के दिखा सकते कि उसकी फोटो क्लिक करो एंड ऑल। अगर आपके पास ऐसा कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्वियसली मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, तो आप उससे ये करके देख सकते हैं। उसको हाफ कवर कर दो, बाकी में आप उसको करके देख भी सकते हैं अपने घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वो दूर रखा है, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर उसका हमें बताना है। तो 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज दी गई है और हमें बताया गया है कि u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है, u दिया गया है -25। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। हाइट दी गई है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, बाकी इसकी फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये कौन से मिरर की बात हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस होता है ये वाला, तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, ये प्लस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ हो गई। अब हमें लेंस फॉर्मूला इसमें पुट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, जिस तरीके से मैं थोड़ा कराती हूँ ना, इसी तरीके से अगर एग्जाम में करोगे प्रॉपर थोड़ा, तो आपको इजी रहेगा एंड मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमें ये सब पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल्स टू f कितना है 10 प्लस 1/u कितना -25। ठीक है, यही हमारे पास -25 है। 25 एंड 10 को जब हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, 50, अब हम इसको कर लेते हैं 55 आ जाएगा प्लस -25 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 3/50। अगर v फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो रेसिप्रोकल हो गया, ये भी रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन 50/3 इज इक्वल्स टू, आंसर इज 16.66 सेंटीमीटर। अब देखो 16.66, v आया 16.66, इमेज की जो डिस्टेंस आया दैट मीन्स इमेज इस साइड पे कहीं बन रही है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने नहीं अभी हाइट की बात नहीं की, यहाँ ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है, मतलब इस साइड पर कहीं है, राइट साइड पर, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, दैट इमेज इज फ्रंट ऑफ द मिरर अदर साइड बन रही है। ठीक है, फ्रंट ऑफ द मिरर लेंस इज दिस एंड अदर साइड दिस, तो राइट साइड पे बन रही है, तभी ये पॉजिटिव आया है। अब हम इसका चेक कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले पढ़े मैग्निफिकेशन के लिए हमने, कौन कौन से पढ़े, v/u एंड h/h2/h1। तो पहले चेक कर लेते हैं, इमेज का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं अगेन, v/u से चेक कर लेते हैं। v कितना आया 16.66, u है -25, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया जब हम इसको करेंगे -0.6
6, ठीक है। तो ये आया, ये हमें शो कर रहा है नेगेटिव साइन आ गया। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है दैट इमेज इज इन्वर्टेड, दैट मीन्स नीचे बन रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन shows that image is इन्वर्टेड। इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन ने ये शो किया है। उसके बाद मैग्निफिकेशन देख लेते हैं हम, h2 बाई हाइट भी चेक कर लेते हैं मैग्निफिकेशन कितनी है। h2 हमें नहीं पता, मैग्निफिकेशन हमें पता है, तो मैग्निफिकेशन -0.66 इज इक्वल्स टू h2 हमें फाइंड करना है, h1 हमारे पास है 5, ठीक है। तो h2 आ जाएगा यहाँ पर -3.3। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3.3 सेंटीमीटर। तो दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो शो दैट दिस इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम इसमें क्या, ये पूरा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इमेज की हमें पोजीशन पूछी गई, पोजीशन हमें डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए भी बोला गया है। तो रे डायग्राम हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। रे डायग्राम कैसे होगा, रे डायग्राम ऑब्वियसली हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लेंस बना लेंगे, ठीक है। लेंस ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, F 2F F डैश 2F डैश, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या हुआ 25 सेंटीमीटर के यहाँ पे ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट गई फोकस से, ठीक है, ये फोकस से जा रही है। उसके बाद दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से चली गई तो इमेज कहाँ बन रही है, कहीं इसके बीच में बन रही है, ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ पर बनेगी। तो हमने इसका रे डायग्राम भी बना दिया है। रे डायग्राम हो गया है A डैश B डैश, इमेज हो गई A B, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका रे डायग्राम बना दिया। जब रे डायग्राम बनाओगे तो उस पर लिखना पड़ेगा रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम। इस तरीके से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं हम ना। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमें दिया गया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है और एक रे डायग्राम बनाना है हमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। फोकल लेंथ दी गई है। पहली बात हमें लेंस कौन सा बोला गया है, चाहे अपने याद रखने के लिए ना साइड में एक डायग्राम बना लेते हो। हमें दिया हुआ है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो फोकल लेंथ माइनस में रहेगी। फोकल लेंथ कितनी दी गई है इसकी, फोकल लेंथ दी गई है -15 सेंटीमीटर। देन हमें इमेज का डिस्टेंस दिया गया है माइनस, इसमें भी -10 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसकी इमेज बनती है वो अपीयर होते, ठीक है। एक्चुअली में उसकी रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को, तो इधर ही इमेज बन रही है इसकी भी ज़्यादातर क्या हमेशा ही इधर ही इमेज बन रही है इस वाले लेंस की, कॉनकेव लेंस की। तो हम क्या करेंगे, इसको भी नेगेटिव लेंगे। हमें फिर लेंस फॉर्मूला पुट करना है अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसमें हमें पुट कर देना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/u 1/f कितना है -15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 10/u, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/-15 माइनस 1/-10। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ये कितना आ गया 15 और 10, इसको कर दिया 30 -3 -2, ये प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आंसर -1/30 1/u। तो 30u इज -30। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है, फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लिख लेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the mirror। मिरर के फ्रंट में रखा है। रे डायग्राम बनाना है, इस तरीके से करके रे डायग्राम बना देंगे। हम इस पे तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें,
एफ डैश टू एफ डैश एफ टू एफ। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है तो ये क्या जाएगा, ये यहाँ से हुआ अपीयर टू रिफ्रैक्ट फ्रॉम फोकस, अपीयर है। दूसरी रे चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रही है। तो ये हो गई ए बी, ए डैश बी डैश। तो हमने ये भी दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रही है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया था, -30, तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई थी, -15, तो ये जो है ये आ गई -15 सेंटीमीटर। तो ये इसके डिस्टेंस हो गए। रे डायग्राम भी बन गया है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, हमें ये भी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 to 17 नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है रे डायग्राम में, क्वेश्चन में या कहीं पर भी, अच्छा मैं एक हिंट देती हूँ, मैंने थोड़ा सा ना लास्ट पार्ट में एक क्वेश्चन क्या किया था, एक क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी गलती छोड़ी थी, उसको फाइंड आउट करना है। जब हमने इन बिटवीन क्वेश्चन किए हैं उसको फाइंड आउट करना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इस वाले पार्ट में मैंने हिंट दे दिया है, कल भी मैंने बोला था, हिंट दिया था कि कोई लास्ट पार्ट में मैंने हिंट दिया था कि अगर मेरी कोई गलती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने अब क्लियरली बता दिया कि हाँ मैंने एक पार्ट उसमें गलत किया है, आप मुझे वो गलती बताएं एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं उसकी करेक्शन बता दूंगी, ठीक है, क्या आपको करना है वहाँ पे। क्योंकि ऐसी गलती अगर मैं नहीं बताऊंगी, नहीं करके दिखाऊंगी आपको, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप करके आगे आप बोलोगे अरे किया तो सही था, घर आके देखोगे अरे यार साइन कन्वेंशन गलत कर दिया, बस यही गलती हो गई। बट क्या, जब साइन कन्वेंशन का ही क्वेश्चन है तो साइन कन्वेंशन ठीक करना पड़ेगा ना, वरना तो टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे। सो अगर कोई भी अगर डाउट है, और प्लीज मुझे वो क्वेश्चन भी बताइएगा। एक और हिंट दे देती हूँ, पावर वाले क्वेश्चन में गलती की थी मैंने, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।